योगी जी की और मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई है, कमरे में दो ही लोग थे, अखबारों ने 4 कॉलम की खबर छाप दी है। कैसे पता भाई किसी को क्या हुआ मीटिंग के अंदर? नहीं देखिए, ये सचमुच ये जो कमरे की मुलाकात होती है और पत्रकारों का जो धर्म संकट होता है, हाँ, पत्रकारी ये योगी जी वाली खबर पर आ जाइए, योगी जी और मोहन भागवत जी। संकट तो बड़ा होता ही है, लेकिन ये तो है ना, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है उसके तौर पर देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां अयोध्या का राम मंदिर है, जहां प्रयागराज का कुंभ होना है, जहां काशी है, जहां मथुरा है, तो उस जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जब वहां जा रहे होंगे तो उनके पास बात करने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। दूसरा क्या है, पार्टी के भीतर द्वंद्व भी है। अब जैसे जो बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, तो ये तीनों एक बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रणनीतिक चर्चा ही हुई होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पॉलिटिकल बात हुई होगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हुई होगी। इसमें आपका कभी कोई क्लोज डोर मीटिंग में इंटरेक्शन है मोहन भागवत जी के साथ? नहीं, भागवत जी के साथ तो कई है, मतलब कई हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा क्या बातें होती है, किस तरह की बातें वो करते हैं, ये जानना हम चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं ठीक है, मैं उसको कुछ बातें जरूर बताता हूं। हालांकि कई बार हम लोगों की बातचीत है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति मिले या सामान्य स्वयंसेवक मिले या पत्रकार मिले या किसी भी तरह के मिले, उनकी 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है। देश में जिस तरह की मुश्किलें हैं, जिसको हम कहते हैं ना चैलेंजेज कौन कौन से हैं, उसको वो जरूर रेखांकित करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू एकता में किस तरह की चीजें चल रही हैं, हिंदू समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में क्या हो रहा है, ये जरूर बात करते हैं। तीसरा, भारत की नीति अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कैसी है। संघ आज की तारीख में खुद को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता है और दुनिया के जितने देशों में उसका काम हुआ है वो उसको देखता है, और जो थ्रेट इंटरनेशनली आ रहे हैं, जिसको हम बार बार मिडिल ईस्ट का थ्रेट कहते हैं, बांग्लादेश का थ्रेट कहते हैं, पाकिस्तान का थ्रेट कहते हैं, उस सब पर भी निश्चित तौर पर अगर सरसंघ चालक से मुलाकात होगी तो भागवत जी की बातचीत में जरूर आएगा। पॉलिटिकल बातचीत से ऐसा कोई परहेज नहीं होता उनको? बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल बातचीत सीधे नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप कहेंगे वो नाम लेकर नहीं करते हैं। ये कोई अगर कहे कि जैसे अब उपचुनाव है तो भाई कैसी तैयारी चल रही है, नहीं, इस तरीके की बातें नहीं, इस तरह की मोहन जी के देखिए, जब भी अभी योगी आदित्यनाथ जो मिलने गए, बेसिकली संघ प्रमुख प्रवास पर नहीं है मथुरा में भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक शुरू होने वाली 2 दिवसीय, और इस कारण संघ प्रमुख वहां गए हुए, संघ के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय मथुरा में है। तो योगी जहां पर भी संघ की इस तरह की बैठकें होती है, संघ प्रमुख वहां पर रहते हैं, तो वहां के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मिलने जाते हैं, सारे मुख्यमंत्री उस राज्य के जो होते हैं। पिछली बार गुजरात में थी तो गुजरात के गए, अभी भोपाल में संघ प्रमुख का प्रवास था 3 महीने पहले, तो मोहन ये यादव मिलने गए थे, तो मुख्यमंत्री जाते, उत्तराखंड में तो धामी जी मिलने गए थे। 45 मिनट का टाइम था, 2 घंटा बैठे दोनों साथ में। अब संघ प्रमुख से बात होगी तो बात होगी कि सामाजिक समस्या लेकर आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण को लेकर क्या काम किया जा रहा है, वो अपनी योजनाओं को लेकर बाकी बता दें। लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि योगी आदित्यनाथ या कोई मुख्यमंत्री मिलने जाता है, वो पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की शिकायत करता है, वो मोहन जी की अच्छा मैं बात करूंगा, क्या शिकायत है, इस तरह की बातें कभी नहीं होती उसके अंदर। इस तरह की बातें संघ प्रमुख करते हैं, न मुख्यमंत्री को इजाजत है कि इस तरह की बात करें। ये तो जरूर होगा ना, बहराइच जैसे मुद्दे पर चर्चा। हाँ, बिल्कुल होगी। अगर कहीं एक्सट्रीमिज्म हो रहा है तो उसकी चर्चा होगी। अगर कहीं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल आउटकम कोई ऐसा आया है जो पीड़ा दे रहा है, जैसे हम फैजाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों हुआ उसकी चर्चा होगी। व्यक्ति पे चर्चा भले न हो, लेकिन इश्यूज पर खूब जमकर चर्चा होती है, पॉलिटिकल भी चर्चा होती है और दिशा दशा भी तय। अब आपको कोई पार्टी में परेशान तो नहीं कर रहा इस किस्म की बातें? नहीं। आपका देखिए, हमारे पत्रकार, हम लोगों का एक स्वाभाविक है कि हम पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर मानते हैं। जो संगठन ये मानती ही नहीं है कि सत्ता से समाज परिवर्तन हो सकता है, सत्ता उसमें सहयोगी की थोड़ी भूमिका तो हो सकती है, पहले तो ये भी नहीं मानते थे, लेकिन कम से कम इतना किए हैं तो उनकी सीमा है। लेकिन सरसंघ चालक चूंकि सारे संगठन परिवार के लिए एक मार्गदर्शक की तरह, गाइड एंड फिलोसफर की उनकी भूमिका होती है, तो लोग मिलने जाते हैं, कैसे हैं, नॉर्मल बातचीत होती है। लेकिन हाँ, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, इस समय जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार से प्रतिमा विसर्जन पर हमले हुए हैं, जिस प्रकार से वो राम गोपाल मिश्रा मारा गया है, अगर किसी स्वयंसेवक ने, वरिष्ठ अधिकारी ने इनको, मोहन भागवत जी को कुछ बताया होगा, जो जोगी जी तक से बातचीत में वो बताए होंगे कि आपके बारे में इस पर क्या है या वहाँ क्या कर रही है सरकार, तो ये सब बात तो निश्चित रूप से होगी। अयोध्या को लेकर क्या है, मथुरा को लेकर क्या है, और उसमें
मतलब अब जब वो बड़े हैं तो आजकल के मैं देखा हूं कि पहले कोई विषय पॉलिटिक्स का लेके हम लोग कभी गए किसी संघ के अधिकारी के पास तो बोलते थे कि नहीं ये विषय नहीं, अब उस पर बात सुनते हैं। अच्छा, अब इतना है कि वो उस पर बात सुनते हैं, लेकिन ये नहीं कि पॉलिटिक्स में डूब जाना है। कुछ सच्चाई है तो हम मानते हैं, अब उस पर क्या निर्णय करना है। तो इसीलिए ये अच्छा 45 मिनट वाला मुझे बताइए कहां से खबर, अगर सरसंघचालक के साथ 45 मिनट समय होगा तो 46 मिनट नहीं हो सकता है अगर घोषित समय हो, क्योंकि उनका कार्यक्रम योगी जी और मोहन जी कोई भी तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। अगर सरसंघ चालक का कार्यक्रम वहां होगा तो कैसे हो सकता है, इसलिए बाहर आई होगी खबर, और न जलपान के समय गए होंगे बैठ के, हो ही नहीं सकता है। अगर अखबार आपके हाथ पे ना, इसी में है वो मैं जानता हूं, क्योंकि अगर सरसंघ चालक के साथ हम लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, जितना समय होगा उससे ज्यादा ब्रेक ले लें। प्रयागराज में कुंभ होना है, संघ को ऐसी कोई, मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती हैं इसी का पक्ष ज्यादा बड़ा होता है।